बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बार फिर आइनी तरमीम का जो मामला है वो ज़ोर शोर से जारी है और हुकूमत और जो ताकतवर हलके हैं वो मिलकर हुकूमती अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और अपोजिशन की जो सियासी जमातों के अराकीन हैं, चाहे वो सेनेट के अंदर हों या फिर कौमी असम्बली के अंदर हों, उनको अगवा कर रहे हैं, उनको हरासा कर रहे हैं। और इस मामले की अब इंतहा ये पहुँच चुकी है कि वो जमात मौलाना फजल रहमान उन जो कि इस वक्त मुसलसल हुकूमत के साथ डील कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके और तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेकर कोई आईनी तरमीम जो है की जा सके। अब जो जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान हैं उनको भी अगवा या फिर उनको गैब करना, उनको हरासा करना, उनको मैनेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। और तो और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनाने की कोशिशें हैं वो भी अब बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं और वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाने की बातें भी सामने आ रही हैं। क्या मौलाना फजल रहमान मैनेज हो जाएंगे? और जो आज मौलाना फजल रहमान ने बुनियादी तौर पर हुकूमत और ताकतवर हलकों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है, अब उसका इम्पैक्ट ये आया है कि मौलाना फजल रहमान को छेड़ना महंगा पड़ चुका है और इस वक्त मिन्नत तरले जो है वो मौलाना फजल रहमान के जारी हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ का क्या किरदार होगा और अगले आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान कितना हुकूमत के लिए ब्रूटल हो सकते हैं, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। कई दिनों से आपको इल्म है कि जो एक अरकान असम्बली को या अरकान पार्लियामेंट को हरासा करने का जो सिलसिला था वो जारी था और आज उसकी इंतहा हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे घड़ियां करीब आ रही हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट की, वैसे वैसे हुकूमत जो है वो आप उसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर पागलपन जो है वो सवार हो चुका है। वो तहरीक इंसाफ हो या फिर जमीयत उलमा इस्लाम, BNP मेंगल, इन तमाम जमातों के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको हरासा करना शुरू कर चुकी है। अब जो सबसे खौफनाक और जिसे आप कह सकते हैं कि परेशान कुन बात है और तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा बात है, वो ये है कि जिस टेस्ट का मुजाहरा तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट कई महीनों से कर रहे थे, जो चीज़ फेस कर रहे थे, अब वो फेस जो PTI के मुखालिफिन थे या फिर जिन्होंने तहरीक इंसाफ के इस दुख में, इस तकलीफ़ में जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया, अब वो जमातें भी इस सारी सूरत हाल को फेस कर रही हैं। BNP मेंगल, आपको याद होगा अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें वोट किया। PTM हो गया, उसने तहरीक इंसाफ को हुकूमत से बेदखल करने के लिए वोट दिया। मौलाना फजल रहमान, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को बेदखल करने में उनका साथ दिया। और भी बड़ी जो जमातें हैं अपोजिशन की, उन्होंने भी यही हरकतें फरमाई और अब वो सारी चीज़ें वो फेस कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ इस सारी सिनारियों से नज़र आती है, जैसे BNP मेंगल के 2 सेनेटर्स को जो है वो मैनेज किया गया या फिर मौलाना फजल रहमान के जो 2 सेनेटर्स हैं उनको मैनेज किया गया। इसका मतलब ये है कि जो 5 से 6 लोग शार्ट हो रहे थे सेनेट में, वो तहरीक इंसाफ के बंदों को तोड़ने में नाकाम हुए हैं। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के लोग मैनेज हो चुके हैं, जिस तरीके से बड़े बुलंदोबांग दावे भी किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा मैनेज हो चुके हैं सेनेट के अंदर से, ज़रका यानी कि सेनेटर ज़रका तैमूर ज़रका जो है, ज़रका तैमूर जो भी है सोहरावर्दी, उनका नाम आ रहा है, फैसल सलीम रहमान का नाम भी आ रहा है, फलक नाज सतराली का नाम, सैफुल्लाह आबड़ो का नाम, इस तरीके से और लोगों के नाम आ रहे हैं। अगर तो 3-4 लोग तहरीक इंसाफ के जो मैनेज हो चुके हैं, जो कि खबरें चलवाई जा रही हैं, तो फिर मौलाना फजल रहमान के 2 लोगों को गायब करने का क्या मकसद है? फिर BNP मेंगल के 2 लोगों को मैनेज करने का क्या मकसद है? जिस तरीके से आज सेनेटर नसीमा एहसान सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर के ऊपर रोईं, आपदीदा हुई और उसके बाद सारी जो हुकूमत की शराफत और बदमाशी है वो खुलकर सामने आ गई। तो ये एक चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा है कि वो अपनी स्ट्रेटजी बनाने में किसी हद तक ज़रूर कामयाब हुए हैं। अब जो दूसरी बात है, जैसे ही मौलाना फजल रहमान के बंदों को हाथ डाला गया है, आपको याद होगा जब आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला आया था और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये सारा रास्ता फराहम किया हुकूमत को, ताकतवर हलकों को, पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि आप जाएँ, लोगों की वफादारियाँ तब्दील करें, लोगों की ज़मीर ख़रीदें, उनको मैनेज करें, उनको ब्लैकमेल करें, उनको उठाएँ, परेशान करें, हरासा करें और अपनी मर्ज़ी के वोट लें और फिर वो वोट काउंट भी होंगे। तो वो रास्ता जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिखाया था, आज उसी दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मौलाना साहब से ये सवाल भी हुआ था।
लेकिन आज भी यही सवाल मैंने मौलाना साहब से किया तो उन्होंने कहा कि पहले भी गलत था, अभी भी गलत है, इसका इस्तेमाल किसी हुकूमत को बचाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो वो उसके असरात, इम्पैक्ट सामने आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान को टारगेट किया गया है, जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान की जमात को टारगेट किया गया, उनके लोगों को उठाया गया, तो मौलाना फजलुर रहमान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बड़ी खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने अपने पिछले वीलाग के अंदर भी ये बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो हुकूमत हरकतें कर रही है उसको उसी टोन में जो मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया है, उसके बाद परेशानी जो है वो बढ़ गई है। हुकूमती हलकों में ना सिर्फ परेशानी बढ़ चुकी है बल्कि अब पाँव पकड़े जा रहे हैं, मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नवीद कमर, इसहाक डार और जो बाकी जो हुकूमती मेंबरान हैं वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर पहुँचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के खदशात दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान सीधी सी बात ये कर रहे हैं कि जिन लोगों को आपने उठाया हुआ है, जब तक वो बंदे इधर सामने नहीं आते तब तक आपके साथ बात नहीं हो सकती, तब तक आपके साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, क्योंकि जो हरकतें आप लोगों ने फरमा दी हैं उसके बाद आपके साथ बात करना मुनासिब नहीं लगता। मौलाना फजलुर रहमान गुस्से में थे, अभी भी वो गुस्से में हैं, और इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है। हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। जो आइनी तरमीम लाने की बातें की जा रही थी, जो कैबिनेट का इजलास भी आज 11 बजे बुलाया गया है, जो सेनेट का इजलास 2 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे बुलाया गया है, इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि बंदे हमने अपने पूरे कर लिए हैं और अब हम बस आइनी तरमीम करवा लेंगे। अब आइनी तरमीम का मसवदा क्या होगा, जो चीज़ सामने आई है क्या वही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने मसवदे के ऊपर इतफाक़ किया है वही आए, वो नहीं आएगा। ये वही मसवदा आएगा जो पहले इन्होंने सामने लेके आए थे। लेकिन ये मसवदा लाने की जो कहानी है वो भी अब दम तोड़ती जा रही है, क्योंकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ इंगेजमेंट दोबारा शुरू कर दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की एक बार कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, और मौलाना फजलुर रहमान इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ उनकी कल फिर मुलाकात है। और मौलाना फजलुर रहमान ने क्लियरली कैटेगोरिकली ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जो उठाया जा रहा है, BNP मेंगल के लोगों को जो उठाया जा रहा है, जो उनके साथ सलूक हो रहा है वो ख़त्म करें, नहीं तो फिर जो बदमाशी आप कर रहे हैं फिर आपकी ही ज़बान में हम जवाब देंगे और इससे भी सख्त मैसेज देंगे। और जो अल्टीमेटम मौलाना फजलुर रहमान ने आपसे कुछ देर पहले दिया है, उसको 2 घंटे भी नहीं हुए, 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, 3 मतलब इतने वक्त नहीं गुजरा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं वज़ीर आज़म, वो पहुँचे हुए हैं, बिलावल भुट्टो पहुँचे हुए हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी हुकूमत से यानी कि मुस्लिम लीग नून से जो रास्ता है वो अपना दूर कर रही है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से, ताकतवर हलकों से रास्ता थोड़ा सा अलग कर रही है। वो मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए अपने आप को फेस सेविंग देना चाहते हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान के मसवदे के साथ अपने आप को जोड़ कर वो इस सारी जो गैर आइनी तरामीम है बेसिकली, क्योंकि अदलिया की आज़ादी आइन के अंदर प्रोटेक्ट है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो लिखी गई है कि अदलिया की आज़ादी को तब्दील नहीं किया जा सकता। जो अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इसलिए इसको मैं गैर आइनी कह रहा हूँ। तो आइनी तरमीम, जैसे सलमान अकरम राजा ने एक गुफ्तगू में भी कहा था कि ये भी आइनी तरमीम कर दें कि ये जो मेंबरान असम्बलियाँ, ये ताहियात पार्लियामेंट भी रहेगी और यही अरकान असम्बली भी रहेंगे, तो क्या उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये भी उसी तनाजुर में आती है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये गैर आइनी ही होगी। तो मौलाना फजलुर रहमान कोशिश तो कर रहे हैं कि उसी चीज़ों के ऊपर लेके आया जाए जो आइन की खालिक जमातें हैं, ताकि उनके ऊपर ये दाग हमेशा के लिए ना रहे। लेकिन इस वक्त भी बातें जारी हैं, और दूसरी तरफ से ताकतवर हलकों की तरफ से या फिर हुकूमत की तरफ से या हुकूमत को जो चलाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि JUI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। कुछ TV चैनल्स ने खबरें भी चलाई हैं। कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है भाई? मौलाना फजलुर रहमान सेनेट कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं, और मौलाना अताउर रहमान सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पार्लिमानी लीडर हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जो पार्लिमानी लीडर फैसला करेगा वही एक्सेप्टेबल होगा, वही उस जमात की पॉलिसी होगी। तो पार्लिमानी जमातों की तरफ से हिदायत इन सब सेनेटर्स को दी जा चुकी हैं। अब आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते रहें, जो कुछ कराते रहें, कुछ भी नहीं होगा। मौलाना की जमात बिल्कुल एक पेज के ऊपर है, बाकी सारी कहानियाँ हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि इस मुलाकात का जो भी आउटकम सामने आएगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम के लिए पॉजिटिव होगा। नहीं तो फिर भाई ये हुकूमत भी जाती है, ये ताकत भी जाती है, ये इक़्तिदार भी इनसे जाता है, और आइनी तरमीम भी नहीं होंगी।
ये जो फैसला कुन लम्हात हैं इस वक्त इस्लामाबाद में जारी हैं और हुकूमत के लिए परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये था आज का वीलाग और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो ही मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म की मुलाकात ख़त्म होती है उस हवाले से आपको अपडेट फराहम करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।